नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2021 की। यानी कि ये 19 तारीख से एग्ज़ाम चालू है और आगे भी एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे कॉलेज में एग्ज़ाम ले चुका है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो हम 100 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, जो सभी स्टूडेंट के लिए, जो साइंस में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट, सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन जवाब देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शक्ति शब्द है। ऑप्शन 4 को है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो भाषण की शैली या बातचीत की शैली, नेतृत्व की शैली या संवाद की शैली। तो दो का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बातचीत की शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश या जे कृष्णमूर्ति। तो डिंगल नामक निबंध जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीरत सिंह कौन था। तो ऑप्शन है ललना सिंह के चाचा या लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का दोस्त या लहना सिंह का भतीजा। तो 4 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लहना सिंह के भाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है। नमकीय या नमकीन या नमकी या नमकाइन। तो 5 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या है। सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या सरकार की गलत नीतियां या दल विहीन सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियां। 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है। रीतिकाल, छायावाद, आदिकाल या छायोत्तर युग के। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छायावाद के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। उदय प्रकाश या मलयज या अज्ञेय या भगत सिंह। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है। 9 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था। पिट्टू, पिंटू, चिंटू, टीटी या किट्टू। तो 10 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, टीटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अकेला, एक ही सहारा, लड़की का डंडा, सॉरी लकड़ी का डंडा या चाल चलना। तो 11 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एक ही सहारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सजावट शब्द संज्ञा है। सजावट कौन सा संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो 12 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ये घूमने के लिए, खेलने के लिए या खेल प्रशिक्षण देने के लिए या शिक्षा प्राप्ति के लिए। तो 13 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, किसको जन्म देता है। संघर्ष को जन्म देता है या चिंता और भय को या प्रसन्नता को या परेशानी को। तो 14 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चिंता और भय को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। अध्यापन किया, कोषागार कार्य किया या लेखकीय कार्य किया या अध्ययन किया। तो 15 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अध्यापन किया। 16 है, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए है, लेखक के भाई ने या लेखक के चाचा ने, लेखक के मामा ने या लेखक के पिताजी ने। तो 16 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी, किसने कहा था। कुंती ने या मानक ने, विष्णु ने या दीनू ने। तो 17 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विष्णु ने कहा था। 18 नंबर में है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र राजभाषा पुरस्कार से, पंजाब
राजभाषा पुरस्कार से, बंगाल राजभाषा या बिहार राजभाषा पुरस्कार से। तो 18 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जगदीश चंद्र माथुर को। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्रसाल कौन थे? सोलंकी राजा थे, बुंदेल राजा थे, या सिंधिया राजा थे, या गायकवाड़ राजा थे? तो छत्रसाल जो है सोलंकी राजा थे। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवाधास किस समाज के विद्वान थे? वैश्य समाज के, दलित समाज के, सवर्ण समाज के, या आदिवासी समाज के? तो 20 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नवादास जो थे दलित समाज के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संताप का संधि विच्छेद सम जोड़ ताप होगा, या समता जोड़ प होगा, या सौ जोड़ मताप होगा, या सम जोड़ ताप हो जाएगा, सम जोड़। तो 21 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सम जोड़ ताप बराबर समताप हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अम्य, सुरसरित, नदी, या ध्रुव नंदा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सरिता का पर्यायवाची नदी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा? हतोत्साहन, अनाग्रह, या पुष्ट, या प्रार्थ? तो प्रोत्साहन का हो जाएगा हतोत्साहन विलोम हो जाएगा। 24 कह रहा है कि कबीरदास किस शाखा के कवि है? निर्गुण के, शिव भक्त के, या सगुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे। 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई थी? छप्पय छंद में, या मात्रेय छंद में, या यति छंद में, या गन्ना छंद में? तो 25 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, छप्पय छंद में। 26 है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? शिवा बावनी में, या भूषण हाजरा में, भूषण उल्लास में, छत्रसाल दशक में? तो 26 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भूषण हाजरा में। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, भूषण रचित कवि के प्रथम छंद में कौन सा रस है? वीरत्स रस है, या हास्य है, या वीर है, या रौद्र है? तो 27 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वीर रस है। क्वेश्चन 28 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता में कौन से हैं? पुत्र वियोग, हार जीत, प्यारे नन्हे बेटे को, या गांव का घर? तो 28 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? सूफी रचनाकार, श्रृंगारिक रचनाकार, प्रयोगवादी रचनाकार, या एक सजग रचनाकार? तो 29 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एक सजग रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। 30 है, वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, या क्रिया पदबंध? तो 30 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? बिमला देवी, सुजला देवी, काजल देवी, या निर्मला देवी? तो 31 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, निर्मला देवी था अशोक वाजपेयी की माँ का नाम। समय के पास समय किसकी रचना? अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल, या रघुवीर सहाय? तो समय के पास समय ये जो है अशोक वाजपेयी की रचनाकार है। 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह के किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? अंग्रेजी भाषा, इतालवी भाषा, या फ्रेंच भाषा, या जर्मन भाषा? तो 33 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इतावली भाषा में। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था? हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत, या अंग्रेजी में? तो 34 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कवि रघुवीर सहाय जो अंग्रेजी में एमए किया था। 35 है, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? माधवराज मुक्तिबोध, या जादव मुक्तिबोध, या शिवरतन मुक्तिबोध, या महेश मुक्तिबोध? तो ये माधवराज मुक्तिबोध है। 35 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। 36 है, विजय शब्द में उपसर्ग है? वी, या विज, इज, या इज? तो विजय शब्द में वी उपसर्ग है। 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उपसर्ग की जब बात हो तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्दांश के पहले आकर लगता है, तो ये वी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है? बहुव्रीहि समाज, द्वंद्व समाज, नग्न समाज, या तत्पुरुष समाज? तो राष्ट्रगीत जो इसका अगर हम दो अलग अलग भाग करेंगे, राष्ट्र और गीत अलग हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगर हम
बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं हो, इसका अर्थ कोई तीसरा ही निकलता हो, तो वो बहुव्रीहि समास है। जैसे कि अगर हम लंबोदर की बात करें तो लंबोदर का होता है लंबा हो उदर, लंबा हो उदर जिनका अर्थ होता है गणेश। अगर हम द्वंद्व समाज की बात करें तो जिस समासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रदान हो उसे हम द्वंद्व समाज कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखें हम कि भात दाल, भात और दाल दोनों जो है इसका दोनों पद जो है प्रधान है। अगर हम नग्न समाज की बात करें तो नग्न समाज जो होता है इसमें इसका जो है निषेध या अभाव आदि का अर्थ में किया जाता है, और जिसका उच्चारण जो है संज्ञा विशेषण हो वो नग्न समाज कहलाता है। जैसे कि अभाव, अनजान, ना समझ, ये सब क्या है नग्न समाज। अगर हम तत्पुरुष समाज की बात करें तो तत्पुरुष समाज होता है यानी कि जिस खंड का अंतिम खंड प्रायः प्रधान हो उसे तत्पुरुष समाज कहा जाता है। आगे है ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है। तो ज़्यादातर प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय जो है शब्दांश का अंत में आकर लगता है उसे प्रत्यय कहा है। तो ज़्यादातर शब्द का प्रत्यय जो है ऑप्शन है ए, र है, अर है, अतर है या तार है। तो 38 का ऑप्शन नंबर इसका तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 39 है गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अम्यूद होगा, अंक होगा, इपू होगा, गण होगा। तो गोद का जो अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है। 40 है हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो 40 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 41 है नीला शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज है। तो नीला शब्द जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 42 है तुच्छ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तरल, महान, दुसीन या सबल। तो तुच्छ का जो है महान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सेल, मरीची, सुता या इला। तो 43 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मरीची हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाना सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लाना सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है जल का विशेषण क्या होगा, जलीय होगा, जलन, जलज या जलीम होगा। जल का विशेषण जलीय हो जाएगा। संन्यास शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो 46 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संन्यास जो पुल्लिंग शब्द है। 47 कह रहा है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन सा विशेषण है। जब ये दो संख्या का गुण हो तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण जो होता है जो किसी भी शब्द का विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता जाहिर विशेषण। विशेषण के जो 4 भाग होते हैं, जो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्याबोधक और सर्वनाम बोधक। तो इसमें इसके 4 वाच में गुणवाचक ये होता है जिसका कोई संज्ञा या सर्वनाम का गुण विशेषता जाहिर करे, जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम। परिमाण होता है जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक जो है विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम बोधक विशेषण जिसमें पुरुष और निर्वाचक छोड़कर जब शेष सर्वनाम का प्रयोग हो उसे सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक में हो जाता है किसी का गुण, जैसे ये काली, उजला, ये सब क्या है, गुण है। परिमाणवाचक जो जैसे कि थोड़ा, कम, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। सर्वनाम होता है जैसे कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। और संख्या बोधक है संख्या जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या जाहिर हो, जैसे कि 2, 3, 4, ये सब क्या है, संख्या वाचक विशेषण है। अगला घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नीत है, तो है, इत है या इत है। तो घृणित में इत है, 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 49 का सदा निराश शब्द कौन सा समास है, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व समास। तो 49 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समाज हो जाएगा। 50 है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वह कारक चिन्ह क्या है। तो थोड़ी देर में ये में कारक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 51 कह रहा है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
तो 51 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राहत महसूस करना। दिल हल्का करना का था, राहत महसूस करना। सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? तो सयाना का होगा नादान हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रतिष्ठा शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग? तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिष्ठा जो स्त्रीलिंग शब्द है। 54 है, आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 54 का ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो आदमी जो है जातिवाचक संज्ञा है। 55 है, नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा? जो नहीं मरता वो अमर होता है। 55 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये सही हो जाएगा, गिरीश और ईस हो जाएगा। बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? अगर ऑप्शन सी को देखो ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर इन दोनों में केवल यही अंतर है। कान शब्द कौन सा समास है? तो कान शब्द जो है पुल्लिंग समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तो 60 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। इसमें समास उपसर्ग और प्रत्यय, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है चैनल पर जाके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और वहाँ पे समास या विशेषण या उपसर्ग प्रत्यय सभी का वीडियो है, वहाँ से आप लोग देख के समझ सकते हैं। 61 है, बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो 61 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो यह अमृतसर की भीड़ बाजार से शुरू होती है। 62 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? तो 64 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर निबंध विधा में है। 65 रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या कहलाता है? तो वो देवता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 66 का सी सही हो जाएगा। 67 है, सच्चिदानंद हिरानवासिया 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था? तो ये अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा था। 67 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो एक गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 68 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 69 है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो जगदीश चंद्र माथुर को जो है कालिदास अवार्ड मिला था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे, किसने कहा था? ये 2 वर्मा लड़कियों ने कहा था। 70 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 71 में है, नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम था नागर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 72 कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो 72 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पिताजी। 73 में अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 73 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 74 है, साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भय में जीना। 75 है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, परिवर्तन के हो जाएगा। 76 में जायसी थे, धनवान थे, बलवान थे, फकीर थे, नादान थे। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जायसी जो है फकीर थे। सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो 77 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सीही हो जाएगा। सूरदास सीही में उसका जन्म हुआ था। तुलसीदास की रचना कौन है? तो तुलसीदास की रचना जो है ऑप्शन नंबर ये पद हो जाएगा। 79 है, नवादास जी कैसे कवि थे? तो 79 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सगुनोपासक कवि थे। नवादास जो सगुनोपासक कवि थे। भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म जो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1663 ईस्वी में हुआ था कवि भूषण का जन्म। 81 में आंसू किसका काव्य संकलन है? तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन है
81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 82 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शेख शेख सरिया पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी लापेज का जन्म अफ्रीकी देश कांगो में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गांव के घर कविता जो ज्ञानंद पति के द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रघुवीर सह किस काल के कवि है? तो रघुवीर सह जो है आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का उच्चारण स्थान इसमें सटीक नहीं दिया है नौ, तो ये बी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर हम सी की बात करें तो सही हो जाएगा, यदि जोड़ अपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? अगर हम नक्षत्र की बात करें तो ये सही है, बाद बाकी गलत है। 89 है, नम्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 89 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। 90 है, राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 91 का ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, धाम हो जाएगा। धूप का जो है धाम पर्यायवाची हो जाएगा। मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो 92 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तो ता हो जाएगा प्रत्यय। दीन शब्द का विशेषण क्या है? तो 93 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग महाबाहु महा है, ऑप्शन नंबर 94 का ए इसका, सॉरी 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महा हो जाएगा, ये गलत है। 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 95 है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द लिखे, तो क्रम के अनुसार क्या यथाक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? इहलोक शब्द का परलोक विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। 97 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? उसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 है, जो खाएगा सॉरी जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, तो जो कमाएगा वही खाएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान का स्त्रीलिंग जो है धनवती, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों का वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।